खुदा का एक स्वरूप जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है वो टीचर का है। जिस तरह से खुदा हमें बनाता है उसी तरह से टीचर भी उन बच्चों को जिन्हें कुछ नहीं आता, जो बेडौल अपनी मेहनतों से, अपने ज्ञान से उनको ऐसा संवारता है कि वो इस लायक हो जाते हैं कि जीवन में तरक्की करने पाए। सो टीचर का महत्व स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर हम
उनकी इज्जत करते हैं, अगर उनको हम सलाम करते हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी। हर एक का कोई ना कोई टीचर होता है, हर एक का कोई ना कोई गुरु होता है। जब मैं टीचर्स डे के ऊपर सोचने लगा तो मुझे एक आइडल टीचर नज़र आया जो मेरे दिल और दिमाग को छू गया। और तब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा तो मुझे लगा क्राइस्ट द डिवाइन टीचर, यीशु मसीह हमारा जो है एक अद्भुत तरह का टीचर है, एक ऐसा टीचर जिसको हम सोच भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते। हु हैज़ कम फ्रॉम गॉड, हु हैज़ अपॉइंटेड फ्रॉम गॉड, खुदा की ओर से वो इस दुनिया में आया है, खुदा की ओर से वो अपॉइंट किया गया है कि हम जैसे बिगड़े हुए लोगों को, हम जैसे अधूरे लोगों को वो संवार सके, वो बना सके, वो एक नया रूप दे सके। कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक आइडल टीचर है, एक डिवाइन टीचर। सचमुच अगर आप देखें, उसको महसूस करें, तो वो इस पृथ्वी पर अकेला ऐसा है जिसने इस पृथ्वी को बनाया। पर जब पृथ्वी बिगड़ गई, जब उसका स्वरूप बिगड़ गया, तो आसमान से जमीन पर उतर आया और एक टीचर के रूप में उसने उपदेशों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा हम बिगड़े हुए इंसानों को उसने संवारना शुरू किया। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की गवाही है जो बहुत विद्वान व्यक्ति है। निकोदेमस इसका नाम है। आपने मालूम किया होगा, निकोदेमस जो है एक यहूदी काउंसिल का मेंबर है। अब आप इमेजिन करिए कि कितना बुद्धिमान, कितना समझदार, कितना खुदा का कलाम जानने वाला व्यक्ति। वो यीशु मसीह के पास जब आया, उसने जब यीशु मसीह से मुलाकात की, वो समझ गया। लेकिन चूंकि यहूदी काउंसिल का वो मेंबर था, इसलिए खुल्लम खुल्ला वो यीशु को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, खुल्लम खुल्ला यीशु के विषय में नहीं बता सकता था। इसलिए बाइबल इस बात को बताती है कि वो यीशु मसीह के पास रात में आया। और रात में आकर, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद, मेहरबानी से पढ़े। उसने रात को यीशु के पास, उसने लिखा हुआ है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं। क्योंकि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वो अक्लमंद व्यक्ति था। और अक्लमंद ना होता तो काउंसिल का सरदार नहीं होता, मेंबर नहीं होता। वो शिक्षित व्यक्ति था और उसने कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से, कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तू परमेश्वर की ओर से एक शिक्षक के रूप में आया है। एक दुनियावी शिक्षक प्रभु यीशु मसीह को जब देख रहा है तो कह रहा है कि तू इस दुनिया में नहीं अपॉइंट किया है, दुनिया के लोगों ने अपॉइंट नहीं किया है, पर तुझे खुदा ने अपॉइंट करके भेजा है। मेरे अजीजों, जाहिर सी बात है, कुछ जानना चाह रहा है, कुछ नॉलेज को लेना चाह रहा है, कुछ प्राप्त करने के लिए एक मनसा लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है।
जानता है द बेस्ट टीचर यही है, और यहीं से मैं अपने जीवन को संवार सकता हूं, यहीं से मैं इस उपदेश को लेकर एक नई शुरुआत कर सकता हूं। और इसीलिए वो बड़ाई करते हुए, वो यीशु मसीह की चर्चा करते हुए, उसको समझ बूझकर इस बात को कह रहा है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होके आया है। आगे, क्योंकि मैं इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ना सिर्फ खुदा ने तुझे अपॉइंट किया है, ना सिर्फ तू खुदा की तरफ से आया है, बल्कि मेरे सामने तू जो खड़ा है, तेरे साथ खुदा खड़ा हुआ है। तू खुदा में होकर बड़े बड़े काम कर रहा है। और इसीलिए आज मैंने अपने मैसेज में जो टॉपिक लिया है वो एक अद्भुत टीचर का लिया हुआ है, जिसको निकोदेमस नाम का व्यक्ति इस बात के लिए कह रहा है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। गुरु है तो कोई ना कोई शिक्षा से बात तो करेगा, कोई ना कोई बात तो बताएगा। आगे पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, ये सोच जरूर रहा है कि उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, यीशु मसीह को एक्सेप्ट भी कर रहा है। पर जब यीशु मसीह ने अपना उपदेश इसको दिया, तब वाकई ये जानकारी इसको हो गई कि वाकई ये ना सिर्फ खुदा की तरफ से अपॉइंट हुआ है, ना सिर्फ खुदा की तरफ से भेजा गया है, ना सिर्फ खुदा इसके साथ है, वरन ये खुद खुदा है, क्योंकि इस बात के लिए कह रहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ये बात उसके सोच बिल्कुल समझ से परे है। ये बात उसको ये बात बता रही है कि जो व्यक्ति जिससे मैं मुलाकात कर रहा हूं, ये गुरु जिसके पास मैं आया हूं, ये अद्भुत बुद्धि का रखने वाला है, ये बुद्धि का आरंभ है, क्योंकि यो बातें उसने कही हैं वो सोच और समझ से परे है। मेरे अजीजों, जी हां, अगर आप जीवन बनाना चाहते हैं, यदि आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्गीय राज्य में जाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, इस गुरु की, इस टीचर की बात को मानना पड़ेगा। और वो बात यह है, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। एक टीचर आपको इस बात का उपदेश दे रहा है। आज सुबह वो बात कर रहा है। मेरे अजीजों, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है, मैं बैप्टिज्म के विषय में यहां पर नहीं आपको टच करूंगा, क्योंकि मेरा फिर लाइन बिल्कुल अलग हो जाएगी। पर मैं एक बात को बता रहा हूं कि आपका नया जन्म होना जरूरी है। ये एक डिवाइन टीचर की पुकार है, ये एक डिवाइन टीचर का जो है उपदेश है कि आपको नया जन्म लेने की आवश्यकता है। नहीं भैया, हमें नए जन्म की क्या जरूरत है, हम तो चर्च आ ही रहे हैं, हमको क्या जरूरत है। मेरे अजीजों, आपको जरूरत किस चीज की है? आप स्वर्गीय राज्य को देखना चाहते हैं, तो बस स्वर्गीय राज्य को देखने के लिए आपको नया जन्म की आवश्यकता है। और अगर आप नहीं देखना चाहते तो यह आपकी मर्जी है कि आप उसे प्राप्त करें या ना प्राप्त करें। कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी ने आपको कहा नहीं है कि आप नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, नहीं जन्म लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जाओ सब जगह, जाओ सारे चर्च, लेकिन बपतिस्मा मत लेना। जाओ सभी जगह, पर नए जन्म की चर्चा मत करना। जाओ सब, दुआ करो, स्तुति और प्रशंसा करो। पर मेरे अजीजों, ये तो एक अच्छे टीचर का एक पहला उपदेश है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, एक यंग मैन
जवान व्यक्ति, अक्सर जवान व्यक्ति किसी को जल्दी घास नहीं देते, क्यों? उसने जब यीशु मसीह को देखा, जानते कहा? गुड टीचर, उत्तम गुरु, उत्तम गुरु। और वो यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया और उसने उसके सामने झुका, उसकी सिजदा की, उसकी इबादत की और उससे कहा, हे उत्तम गुरु। सबसे पहले उसने उस गुड टीचर को एक्सेप्ट किया। नहीं, ये अच्छा टीचर है, तो कुछ तो अच्छा ही निकलेगी। एक सवाल लेकर उसके पास आया था, जो अच्छों के पास उसका उत्तर नहीं है, अच्छों के पास उसका उत्तर नहीं था। इसीलिए उसने देखा ये अच्छा टीचर है। कभी कभी हम देखते हैं कि नॉलेज परखते हैं, कौन सा टीचर अच्छा है, किसके पास हम जा सकते हैं, किसके सामने हम अपनी बात को रख सकते हैं। ये यंग मैन है और ये यीशु मसीह के पास आया और उसने पहले एक्सेप्ट किया कि उत्तम गुरु। अब आप बताइए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? आपके पास हर सवाल का जवाब है। एक गुड टीचर के पास हर सवाल का जवाब होता है। पहले तो वो अपने आप को जाहिर करना चाहता था। उसने कहा कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो सिर्फ एक ही है और वो है खुदा। फिर उसने कहा, जा व्यवस्था की उन तमाम बातों को मालूम कर। व्यवस्था की बातें तो हम बचपन से मानते आए हैं। तो फिर एक काम करो, अपना धन जो तुम्हारे स्वर्गीय राज्य या जीवन के मार्ग में बाधक बन रहा है, उसको बेचकर मेरे पीछे हो लो। तुम्हें स्वर्ग में धन भी मिलेगा और अनंत जीवन जिसको प्राप्त करने के लिए तुम आए हो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। बाइबल इस बात को बताती है, वो उदास होकर चला गया। कभी कभी जो अच्छे टीचर्स होते हैं बड़ी गूढ़ बातों को बहुत आसान तरीके से बोलते हैं, लेकिन हमारे समझ में अगर नहीं आती तो हम उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो यीशु मसीह एक अद्भुत टीचर है, परमेश्वर की ओर से बुलाया गया है, परमेश्वर की तरफ से अपॉइंट किया गया है। और एक जवान व्यक्ति इस बात को कह रहा है वो उत्तम है, वो उत्तम है। क्यों उत्तम है? बाइबल इस बात को बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 29वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 29वां पद। हाँ, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं। क्योंकि उत्तम क्यों है? क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं। मेहरबानी से रुक जाइए। उनके शास्त्रियों को अपना ज्ञान है, व्यवस्था का ज्ञान है, सारी चीजें उनके पास हैं। इसीलिए तो समाज में वो शास्त्री के रूप में देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, क्योंकि वो उनके समान जो वहां थे, जो यहूदी थे, जो शास्त्री थे, जो शास्त्र के जानने वाले थे, उनके समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश दिया करता था। एक अथॉरिटी उसके पास थी। वो यूं ही नहीं बोला भैया ये करना तो कर लो, नहीं करना तो ना करो, और तुम चले जाओ और ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। नहीं, उसके पास अधिकार है। जो वो बोल रहा है उसके पास अधिकार है। वो शास्त्रियों के समान नहीं है जिनके पास सांसारिक ज्ञान है, वो शास्त्रियों के समान नहीं है, पर इसके पास अथॉरिटी है, अधिकार है। मेरे अजीजों, ये वो टीचर है जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है, जो उत्तम है और अधिकार से भरा हुआ है, अधिकार से भरा हुआ है। एक ऐसे टीचर्स की मुलाकात मैं आपको कराना चाह रहा हूं जिसका नाम यीशु मसीह है। अगर आप उसके शिष्य बन जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा।
आपको जीने का सलीका मालूम हो जाएगा कि आप किस नजरिए से जीना चाहते हैं, पर उसको एज अ टीचर एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तब आपको मालूम होगा कि उसमें कितनी पावर है। एक प्रोफेटिक वर्ड जो यशाया भविष्यवक्ता ने किताब मुकद्दस में या पवित्र शास्त्र में लिखा, यशाया उसका 54 अध्याय और उसका 13वां और 14वां पद मेहरबानी से पढ़ें। तेरे सब लड़के, बाइबल इस बात को बताती है और यशाया ये प्रोफेटिक ये भविष्यवाणी कर रहा है। हाँ, तेरे सब लड़के सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। ये एक प्रोफेटिक वर्ड है जो आज के लिए है। खुदा इस बात के लिए बता रहा है, वो लिख रहा है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। मेरे अजीजों, खुदा उनको सिखाएगा, खुदा उनको बताएगा, सिखलाए हुए होंगे। मेरे अजीजों, जिनको कुछ नहीं आता, जो सिखाए हुए नहीं है, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में दुख उठाते हैं, तकलीफें उठाते हैं, पर खुदा अपने लोगों के लिए ये नहीं कह रहा है। वो तो इस बात के लिए कह रहा है कि तेरे लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। 14वां पद, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। और तब वो कह रहा है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। जब वो तुम्हें सिखाएगा, जब तुम उस बातों को गौर करोगे, जब खुदा के कलाम को तुम रिसीव करोगे। सिखाएगा कैसे? खुदावंद आसमान से जमीन पर उतर के आकर आपके सामने खड़ा तो नहीं हो जाएगा, पर उसका वचन जो आसमान से जमीन पर उतरा, जो देहधारी होकर आया, वो हमें कह रहा है वो सिखाएगा, ताकि तुम धार्मिकता में स्थिर रह सको, धार्मिकता के मार्ग में स्थिर रह सको। मेरे अजीजों, यह आसान मार्ग नहीं है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया और धार्मिकता के मार्ग पर चले तो बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत से लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, बहुत से लोग जो है आपको धार्मिकता के पद पर से हटा देना चाहते हैं, पर आपके नॉलेज ना होने की वजह से आप इसे छोड़कर चले भी जाते हैं। नॉलेज नहीं है, किसी ने आपको सिखाया नहीं है, आपने सीखने की कोशिश नहीं की है, और इसलिए धर्म के मामले में आप भटक जाते हैं। कोई भी आकर आपको भटका सकता है, कोई भी आपको अलग कर सकता है, पर यहोवा के सिखाए हुए वो धर्म के द्वारा स्थिर किए जाएंगे, धार्मिकता के मार्ग पर वो स्थिर किए जाएंगे। और सुन, तू अंधेर से बचेगा, तू अंधेर से बचेगी। मेरे अजीजों, कोई आपको अंधेर नहीं करने पाएगा, कोई आपको ठगने नहीं पाएगा, कोई आपको परेशान करने नहीं पाएगा, कोई आपके ऊपर अंधेर करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। तू डरने का नहीं है, क्योंकि जब किसी को सब कुछ मालूम होता है, जब किसी को ज्ञान रहता है, तो वो डरता नहीं, भयभीत नहीं होता। इंटरव्यू होने जा रहा है, पता चला डर लग रहा है, कैसे जाए, किस तरह से जाए, क्या जवाब दे, क्या वो मांगेगा। नहीं, तुझे डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुझे सिखाएगा, यीशु तुझे सिखाएगा। जो उत्तम गुरु है वो तुझे बताएगा अपने वचनों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, और तेरे अंदर से भय जाता रहेगा। तू भयभीत नहीं रहेगा, भय का कारण चला जाएगा। किस कारणवश आप भयभीत हैं, किस कारणवश आप परेशान हैं, किस कारणवश, मेरे अजीजों, वो कारण आपको हटा दिया जाएगा, वो कारण हट जाएगा।
बस एक काम करने की जरूरत है। यशाया उसका 28 अध्याय और उसका 26वां पद। यशाया उसका 28 अध्याय और उसका 26वां पद। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। तो डर का कारण ही चला जाएगा। जब आपको खुदावंद यीशु मसीह ठीक ठीक सिखाएगा और ठीक ठीक जो है काम करना बताएगा, तो डर का कारण चला जाएगा। उसका परमेश्वर, किसका? हमारा परमेश्वर कौन है? यीशु है। हमारा गुरु कौन है? यीशु है। वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है, ताकि हमारे अंदर डर का कारण जाने पाए। डर का कारण चला जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कांपने की जरूरत नहीं है। जब खुदा ने मूसा को चुना तो वो डर गया। जानते क्यों डर गया? क्योंकि उसे मालूम है खुदा इससे कह रहा है कि फिरौन के पास जाओ, और फिरौन के यहां से भाग के ये जंगल मिद्यानियों में आया था मारे डर के। पर खुदा कह रहा है नहीं, तुम्हें तो फिरौन के पास जाना है। नहीं, मुझे डर लगता है, तुम्हें मेरी बात कहनी है, मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं बोलने में निपुण नहीं, तुम जाओ। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तेरा भाई हारून तेरे साथ होगा, तू फिरौन के पास जाएगा और मैं तेरे मुंह में समा जाऊंगा और मैं तुझ में होकर बात करूंगा। फिर तुझे लड़खड़ाना नहीं पड़ेगा, तेरे डर का कारण दूर हो जाएगा। मैं तुझ में सामर्थ का काम करूंगा, मैं तुझे उसी वक्त सिखाऊंगा, मैं उसी वक्त बताऊंगा, और तू फिरौन को सही सही बात बताने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हें साथ होगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें बताएगा, ताकि तुम्हारे भय का कारण जाता रहे। मेरे अजीजों, हजारों वर्ष पहले की ये बात है जब खुदा निर्गमन की किताब में इस बात को लिख रहा है। आप कहेंगे कि पुराने नियम की बात आज कैसे सिद्ध हो सकती है? पर आज भी सिद्ध होगी, क्योंकि खुदा आज, कल और अब तक एक सा है। ऐसा नहीं जो पुराने नियम में बोलता है वो नए नियम में नहीं बोलता है। पर खुदा अपने कलाम में कहता है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 26वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 26वां पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज यीशु अगर देह में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका आत्मा हमारे लिए भेज दिया गया है। उसका आत्मा हमारे बीच में है, और बाइबल इस बात के लिए बताती है कि वो गुड टीचर है, वो हेल्पर है, और वो तुम्हें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वह तुझे स्मरण कराएगा। वो तुझे स्मरण कराएगा। जो मैं बात कह रहा हूं, जो बात तुझे समझ में नहीं आ रही है, जो बात तू भूल गया है, उसे वो स्मरण कराएगा। मेरे अजीजों, ये भी जो खुदा का रूह है, वो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है एक गुड टीचर के रूप में, एक गुड टीचर के रूप में, और वो हमारे बीच में है। वो आएगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा, क्योंकि वो खुदा की तरफ से अपॉइंट किया गया है। उसने कहा, मैं बाप से विनती करूंगा तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं कि तुम कमजोर हो, मैं जानता हूं तुम बातें भूल जाते हो, मैं जानता हूं कि तुम डर के कारण कांपते हो और थरथराते हो,
मैं जानता हूं तुम्हारी कमजोरी को जानता हूं, पर मैं अपने बाप से विनती करूंगा, जिस तरह से बाप ने मुझे अपॉइंट करके इस दुनिया में भेजा है, वही बाप पवित्र आत्मा को मेरे नाम से तुम्हारे बीच में भेज देगा। और अब उसका काम होगा कि वो तुम्हें सिखाए, वो तुम्हें बताए, वो भूली बातों को तुम्हारे ऊपर जाहिर करे। यीशु मसीह एक अच्छा टीचर है, लेकिन उसका आत्मा भी आज के दिनों में बहुत अच्छा है। क्या कभी आपने उसकी सुनी है? क्या कभी उसने उससे बात की है? क्या कभी उसने उसको गौर किया है? क्या कभी उसको एक अच्छा टीचर करके एक्सेप्ट किया है? आज एक विशेष दिन है, आज शिक्षक दिवस है, आज टीचर्स डे है। इसी टीचर्स डे पर मैं एक ऐसे टीचर की मुलाकात करा रहा हूं जो बहुत अच्छा है, जो बहुत उत्तम है, जो खुदा की ओर से हमारे लिए अपॉइंट किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान अपॉइंट करता है, कोई भी टीचर को अपॉइंट कर लेता है। बहुत से टीचर बड़ी ईमानदारी और बहुत वफादारी के साथ जो बच्चों को सिखाते हैं, बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई एक ऐसे भी टीचर होते हैं जो शायद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाते हैं। पर एक ऐसा टीचर जिसकी मैं मुलाकात करा रहा हूँ, वो कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता। वो हमेशा आपको सिखाएगा, वो हमेशा आपको बताएगा, भूली बातों को बताएगा। आपको पता ही नहीं है, एग्जामिनेशन रूम में कोई नहीं जा सकता, कोई रिश्तेदार नहीं जा सकता, पर वो खड़ा हुआ आपके पास है। बोलो बेटा क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? बोलो बेटा क्या मदद करूं? मैं तुम्हें सिखाता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। आपने गौर ही नहीं किया कि कोई खड़ा भी है, कहां आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। वो तो आत्मा है, वो कहीं भी जा सकता है। वो तो सामर्थ्य है, वो कहीं भी आ सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। अथॉरिटी उसके पास है, बाप की तरफ से अपॉइंट किया गया है। तो ऐसे टीचर्स को एक्सेप्ट कर ले। लॉर्ड होली स्पिरिट, यू कम एज अ टीचर इनटू माय हार्ट। वो आपके हृदय में एक खूबसूरत टीचर की तरह आकर वास करेगा। और जब आपको वास करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बुद्धि का आत्मा है, वो समझ का आत्मा है, ज्ञान उसके पास है, सबकी भरपूरी वो आपके पास होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद बहुत बहुत भला परमेश्वर है। आज की सुबह वो हमको यही बताना चाहता है, वो एक अद्भुत टीचर है जो खुदा की तरफ से अपॉइंट किया गया है, जिसके साथ खुदा रहता है, अद्भुत बातें बोलता है, अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। वो अद्भुत परमेश्वर अपनी आत्मा में आज की सुबह कलीसिया में आना चाहता है। कलीसिया तरक्की करने पाए, कलीसिया ऊंचाइयों पर जाने पाए, इसलिए पवित्र आत्मा आज एज अ टीचर आपके अंदर आना चाहता है। खुदावंद इस कलाम पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन।